एपिसोड की स्टार्ट में हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अभी तक अपने सामने वाले डिसाइपल से लड़ रहा होता है और उससे लड़ते हुए वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसके हाथ का एक बहुत ही बड़ा ऑरा बनकर आ जाता है और जैसे वो ऑरा वाला हाथ उसके सामने वाले डिसाइपल को लगता है वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसके अंदर दोबारा फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बची थी, इसलिए वो वहां पर अपनी हार मान लेता है। तब ये देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल वहां से चला जाता है क्योंकि वो ये राउंड जीत चुका है और मूजियान के बाद वो दूसरा इंसान है जिसने टॉप 5 में अपना नाम शामिल कर लिया है। अब डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल वहां से बाकियों के पास आ जाता है जहाँ उसे मूजियान अभी तक कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम तो अभी तक अपना कल्टीवेशन ही कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा फाइट करने के लिए तैयार भी हो पाओगे। तब मूजियान कहता है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास काम है तुम उतना ही करो, दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अब वहाँ पर वो डिसाइपल आता है जिसे अभी डॉन के साथी ने हराया था और वो डॉन के साथी को देखकर कहता है आपकी पावर्स तो सच में लाजवाब है, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होगे, आपके साथ फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम दूसरे अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर वू शुआंग और उसके सामने वाली लड़की की फाइट हो रही होती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो दोनों काफी देर तक फाइट करे जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लड़की जिसने अपना चेहरा ढका था वो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले ही वू शुआंग वहाँ पर अपनी एक शील्ड बना लेती है ताकि वो उस लड़की के अटैक से बच सके, जिस वजह से उसे एक भी अटैक नहीं लगता, जिसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। तब वो देखकर वो लड़की एकदम हैरान रहती है कि आखिर वू शुआंग चली कहाँ पर गई, लेकिन तभी वू शुआंग अचानक से उसके पीछे आ जाती है और अपने एक फॉर्मेशन की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस लड़की पे कर देती है कि वो लड़की वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरती है और अब उसके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा फाइट के लिए तैयार हो सके। तब मास्टर ये फैसला सुनाते हैं कि इस राउंड में वू शुआंग की जीत हुई है। तब इस चीज को देखकर हेड मास्टर वू शुआंग के ग्रैंडपा से कहते हैं आपकी पोती तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगा था कि उसके पास इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक होगी, उसने तो काफी बढ़िया तरीके से उस डिसाइपल को हरा दिया। जिस पर वू शुआंग के ग्रैंडपा कहते हैं ये तो शुरुआत ही है, उसके पास पहले से और ज्यादा टेक्निक है, अगर जरूरत पड़ती तो वो उसका भी इस्तेमाल करती। अब वो लड़की जिसे अभी वू शुआंग ने हराया है वो उसके सामने कहती है मैंने पहले आपको कमजोर समझ लिया था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, आप तो मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो। तब ये सुनकर वू शुआंग कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने भी काफी अच्छी फाइट की, बस तुम्हें थोड़ा और सीखने की जरूरत है। अब वू शुआंग वहाँ से मूजियान के पास आ जाती है और उससे कहती है तुमने तो काफी बढ़िया फाइट की, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, तुमने तो स्पिरिट को भी समन करके रखा है, ऐसे ही अगर फाइट करते रहोगे तो तुम बहुत ही आसानी से इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत सकते हो। तब ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो वू शुआंग से कहती है तुम्हें कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तब ये सुनकर मूजियान कहता है अरे अरे बस करो यार, तुम लोग कितना झगड़ा करते हो। जिसके बाद वो वू शुआंग से कहता है मुझे हमेशा से याद है कि तुम बचपन में कितनी बार मेरे लिए मेडिसिन लेकर आती थी ताकि मैं पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूं, उस सभी के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जिस पर वू शुआंग कहती है तुमने बचपन में कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो जितनी मैंने मेडिसिन दी है उससे 100 गुना तक की भरपाई कर दोगे, तो लाओ मुझे वो सारे पैसे वापस कर दो, और अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे पास कुछ और भी तरीका है, तुम मुझसे शादी ही कर लो, तुम्हारा सारा एहसान खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मूजियान के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता, लेकिन मार्क वू शुआंग से कहती है अपनी फालतू बातें बंद करो, मूजियान के ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। जिसके बाद मूजियान उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपना झगड़ा करते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद वो दोबारा वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इधर हम उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अभी तक एरिना में फाइट कर रहा होता है। तब वो बाकी एरिना को देखकर खुद से कहता है अरे सबसे आखिरी तक तो मैं ही फाइट कर रहा हूँ, सब लोग तो पहले हार या जीत कर यहाँ से चले गए, ये तो कितनी गलत बात है, रुको अभी मैं भी इस राउंड को जीत कर दिखाता हूँ। लेकिन तब उसके सामने वाला डिसाइपल उसके ऊपर खतरनाक अटैक करने के लिए आ जाता
जाता है और लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है, पर पीले कपड़े वाला डिसाइपल काफी फास्ट तरीके से उसके सारे अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर उसके सामने वाले डिसाइपल का एक भी अटैक नहीं लगता। इधर वू शुआंग मू जियान के बाजू में खड़े होकर ये फाइट देख रही होती है, लेकिन तब मार्क उसे धक्का मारकर साइड कर देती है और मू जियान के पीछे आकर अकेले ही उस पीले कपड़े वाले की फाइट देखने लगती है। इधर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल अपनी भी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो खुद के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और अपने सारे डुप्लीकेट के साथ एक बहुत ही खतरनाक अटैक अपने सामने वाले डिसाइपल पे कर देता है, जिसके बाद अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल के साथ फाइट कर सके, इसलिए वो वहां पर अपनी हार मान लेता है। तब ये देखकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल खुद से कहता है युनहाई तो युनहाई, उसका साथी भी किसी काम का नहीं निकला। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल की इस राउंड में जीत घोषित कर देते हैं। इधर मू जियान अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन करता है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जो देखकर मार्क और वू शुआंग घबरा जाते हैं कि आखिर मू जियान को क्या हुआ। तब मू जियान कहता है मुझे अभी और ज्यादा देर तक कल्टीवेशन करने की जरूरत है, शायद मैं कुछ घंटों तक फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अगला राउंड भी खेलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट को बीच में से नहीं छोड़कर जाऊंगा। कैसे भी करके मुझे ये 2 राउंड तो खेलने ही है और उसके बाद इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतना है, जिस वजह से मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा जहां जाकर मैं अपने ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये 2 राउंड खेल कर जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब ये सुनकर मार्क वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती है, इसलिए वू शुआंग भी उसके पास जाती है ताकि ये देख सके कि आखिर मार्क वहाँ से क्यों हटी है। इधर मू जियान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द वो अपनी बॉडी को हील कर सके। इधर मार्क वू शुआंग से कहती है मू जियान को अभी काफी ज्यादा चोट लगी है और उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अगला राउंड मैं खेलूंगी और मैं डोंग के साथी के साथ फाइट करूंगी, जिस वजह से मू जियान को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ताकि वो खुद की बॉडी को रिकवर कर सके। जो सुनकर वू शुआंग भी घबरा जाती है। वो उससे कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, और अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम जरूर उस डोंग के साथी को हरा कर ही रहोगी। अब मार्क होस्ट वाले मास्टर के पास आकर कहती है अगला राउंड मुझे खेलना है और मैं इस राउंड में चैलेंज डोंग के साथी को करना चाहती हूँ। जो सुनकर मू जियान घबरा जाता है कि आखिर मार्क ने एक ऐसा फैसला कर लिया, लेकिन तब वू शुआंग उसे आकर समझाती है कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है, वो तुम्हारे लिए डोंग के साथी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हुई है ताकि तुम्हें कुछ देर आराम करने का मौका मिल सके। तब ये देखकर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है ये तो कितनी गलत बात है, मार्क को फाइट ही करना था तो उसने मेरे साथ फाइट क्यों नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब वू शुआंग उसके पास आकर कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ, चलो यहाँ से। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब माँ कैरीना के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर डोंग का साथी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हो ताकि वो खुद की बॉडी को हील कर ले। तब ये सुनकर माँ कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझ सकते हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।